Is it okay? Please give response. Okay, ma'am. Okay, thank you. So देखो, आंसर इज ओनली फॉर द ग्रुप डायनेमिक्स. ये ग्रुप डायनेमिक्स का आंसर है. ठीक है, नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस का नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स का आंसर है. बुक में थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है, तो मैंने इसको अपने हिसाब से लिख दिया है. सो हिंदी बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग करना, बिकॉज ना ये इंटरनेट में भी प्रॉपर वे से नहीं मिल रहा है. ठीक है, आप यहाँ से समझे, समझने के बाद अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लिख ले. एक दो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिख लो. क्या है, इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल एक सोसाइटी के बारे में बताया है कि सोसाइटी कैसा होता है, क्योंकि हम ग्रुप डायनेमिक्स बोल रहे हैं ना. डायनेमिक्स का मतलब होता है जो परिवर्तनशील होता है, जिसमें परिवर्तन और वेराइटीज आ सकते हैं. एक ग्रुप में हम सब प्रेजेंट हैं, तो ग्रुप में सोचो सब अलग अलग भी है ना, बहुत अलग अलग है कैरेक्टर में. तो उस कैरेक्टर को समझना है और कैसे ग्रुप क्रिएट होता है, ग्रुप कैसे बनते हैं, और ग्रुप में कैसे नेचर क्रिएट होता है, सेम ग्रुप नेचर कैसे बनते हैं, और हम कैसे चूज़ करते हैं अपने लिए अपना ग्रुप, तो वो बताना इस क्वेश्चन के अंदर. तो ये सोसाइटी, पहले समाज के बारे में बताओ कि एक समाज जो होता है वो बहुत जटिल होता है. तो ये सोसाइटी इज़ वेरी कम्प्लेक्स बट ऑर्गेनाइज सिस्टम. तो सोसाइटी एक तो बहुत जटिल है, उसके साथ संस्थानीय है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, डिटेल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी रहता है. इन सोशल साइकोलॉजी, जैसे आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा था, बच्चों के साइकोलॉजी को पढ़ा था, तो वहाँ पे मेंशन था चाइल्ड साइकोलॉजी. तो बच्चों का नेचर, बच्चों का वेरिएशन, बच्चों का बिहेवियर. तो वैसे ही यहाँ पे है सोशल साइकोलॉजी, समाज के लोगों का साइकोलॉजी, समाज के थॉट्स, सोसाइटी में लोग जो प्रेजेंट हैं उनके थॉट्स, उनके बिहेवियर. सो इन सोशल साइकोलॉजी ये ग्रुप एज ए स्पेसिफिक, देखो ऐप दो बार हो गया, स्पेसिफिक वन टाइम होता, ये ग्रुप एज ए स्पेसिफिक डेफिनेशन. द टर्म, ये ग्रुप कैसा होता है पता है, ग्रुप को बोलते हैं स्पेसिफिक डेफिनेशन है, मतलब उसको अगर डिफाइन कर सको ना तो बहुत बड़ा पॉइंट आता है. द टर्म ग्रुप, ये ग्रुप जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं. रेफर्स नॉट सिंपली टू ए प्लूरल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बस ये नहीं बताता है कि बहुत सारे लोग मौजूद है एक जगह पे, इसी को हम ग्रुप नहीं बोलते हैं. ये प्लूरल फॉर्म ऑफ और प्लूरल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पेसिफिकली टू ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसा कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं हु आर पार्टिसिपेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज सिस्टम. एक ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में और ऑर्गेनाइज सिस्टम में जितने लोगों ने एक जैसा समझ के पार्टिसिपेशन किया है और शेयरिंग कर रहे हैं अपने थॉट्स को, शेयरिंग कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, रिलेशनशिप बन रहा है, उसी को ग्रुप कहते हैं, उसको हम ग्रुप कहते हैं. तो देखो एक छोटा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ग्रुप कैसे बनता है. पहले तो हम सोसाइटी में, सोसाइटी के विद इन बहुत सारे सब सोसाइटी, छोटे छोटे सोसाइटीज़ भी होते हैं, सब सोसाइटीज़ के विद इन सब ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स रहेंगे अपने कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, उसको मिला के अगर हम देखें तो ग्रुप बनता है. तो ग्रुप क्या होता है, असेंबलीज ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पे जुड़ते हैं और एक ही जैसा काम में खुद को जोड़ लेते हैं. ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू जेम्स ड्रीवर. ठीक है, पर्सन का नाम है, एजुकेशनिस्ट का नाम है जेम्स ड्रीवर, ड्राइवर नहीं ड्रीवर है, DREVER, जेम्स ड्रीवर, 1960. सोशल ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फीलिंग एंड एक्टिंग इन सम डिग्रीज एज ए यूनिट. देखो सोशल ग्रुप क्या होता है, समाज के जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जोड़ो. किसके बेसिस पे जोड़ोगे, फीलिंग्स, उनका इमोशंस और उनका जो एक्टिंग है, मतलब वो जो पार्टिसिपेट करने के बाद जो चरित्र बनाते हैं और चरित्र को दर्शाते हैं, जो काम करते हैं इन सम डिग्रीज एज ए यूनिट, अगर सम डिग्रीज में एक यूनिटी बन के वो काम करते हैं, उसी को हम ग्रुप बोलते हैं और सोशल ग्रुप बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू, देखो नाम क्या बोल रहा, आइसेंक, नाम क्या है, आइसेंक, आइसेंक, EISENCH. तो अकॉर्डिंग टू आइसेंक एंड अदर्स, आइसेंक एंड अदर्स 1972, 1972,
उनके हिसाब से एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्रीगेट मतलब जोड़ना, एग्रीगेट एक साथ जोड़ना, तो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, वो एक साथ जुड़ रहे हैं, इंटरैक्शन टू अचीव, एक दूसरे से बातचीत करें, इंटरैक्ट करें, क्या करने के लिए, टू अचीव कॉमन गोल फ्रॉम ए ग्रुप, मतलब हम लोग ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक कॉमन गोल के लिए। हमारा कॉमन गोल क्या है कि हम लोग सारे टीचर्स हैं और हम लोग टीचर बनने वाले हैं और हमारा स्पेशलिटी है कि हम टीचर बनेंगे, ऐसा। सो हम एक कॉमन ग्रुप में प्रेजेंट हैं और शेयरिंग करें सेम चीज़ों को, कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल ग्रुप। अब ये लिखना है फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप का कैरेक्टर क्या होता है, ग्रुप का कैरेक्टर क्या होता है, इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एग्रीगेशन मतलब जमा होना, एक जगह पे जमा होना और जुड़ जाना, सो एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं एक जगह पे रुक जाएंगे, जमा हो जाएंगे। फिर क्या है, द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। देखो आपका बिहेवियर और मेरा बिहेवियर हम दोनों के ऊपर निर्भर करता है, मैं आप पे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ग्रुप में जितने भी लोग रहते हैं ना, तो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ए ग्रुप आर पार्टिसिपेंट, द मेंबर ऑफ ए ग्रुप आर पार्टिसिपेंट ऑफ द सेम आइडियोलॉजी, मतलब हम लोग जो एक ग्रुप से हैं, हम क्यों एक ग्रुप से हैं, बिकॉज हमारा जो आदर्श है वो सेम रहेगा, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग है वो भी सेम रहेगा, हमारा वे ऑफ टॉकिंग, हमारा पर्सनालिटी सेम टाइप का है, जो कि हमें एक जगह पे एक ग्रुप में जुड़ जाता है और जोड़ता है। द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, फिर देखो क्या लिखा है, द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हैज़ इट्स ओन स्टेटस और रोल, जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके सबके अपने अपने स्टेटस होते हैं और रोल होते हैं, मतलब आपका एक अवस्थान है कि नहीं, कि आप इस ग्रुप के मेंबर हैं और आप यहाँ से आए हैं, आपका नाम ये है, आपका कॉमन गोल ये है, तो आपको एक स्टेटस मिला और रोल मिला कि इसी रोल को प्ले करना है। ईच ग्रुप हैज़ इट्स डेफिनाइट नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, हर एक ग्रुप का अलग अलग अपना पर्टिकुलर नॉर्म्स, नियम और वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, मैंने पूरा डायग्रामेटिक दिया है, इसलिए बोला आपके बुक में नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से लिखना, और जहाँ पे हिंदी बच्चों को नहीं आए इसी को इंग्लिश में कर लेना, बिकॉज थोड़ा बहुत इंग्लिश में आपका चल जाएगा। टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में क्या है, नॉर्मली अगर बोला जाए आपके बुक के अकॉर्डिंग, एक है क्लासिफिकेशन, कुलीज क्लासिफिकेशन, पहला आया कुलीज क्लासिफिकेशन, कुलीज क्लासिफिकेशन। कुलीज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी में क्या है, दे एग्जिस्ट एट ऑल प्लेसेस, तो कुछ भी ग्रुप हो जाए, कोई भी ग्रुप हो, तो वो हर एक जगह पे मौजूद होंगे। एंड स्मॉल साइज के होंगे, 2 से 12 नॉर्मली, ठीक है, 2 से 12 बोला गया नॉर्मली। सो उसके बाद और क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट पे, फेस टू फेस रिलेशनशिप, मतलब हम इंटरेक्ट करेंगे तो फेस टू फेस बातें करेंगे, ठीक है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट पे है, स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग ईगो रहेगा, मोर कोऑपरेशन रहेगा, लव भी रहेगा। सेल्फ मेड होंगे, खुद से बनाए हैं। वैसे इसका सेकेंडरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो जैसे दे एग्जिस्ट एट ऑल प्लेसेस, नहीं, सेकेंडरी नॉट यूनिवर्सल है कि हर एक जगह पे सेम नहीं रहेगा, हर एक जगह पे प्रेजेंट नहीं रह सकते अपने हिसाब से। यहाँ पे बोला गया स्मॉल साइज होगा, ये लार्ज साइज होगा, मतलब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। फिर बाकी के जो 3, 4, 5 ये जो पॉइंट है, फेस टू फेस रिलेशन, देन स्ट्रॉन्ग ईगो, मोर कोऑपरेशन, ये जो पॉइंट है यहाँ पे याद रखो, सब में नो लिखना है, ठीक है, जो पॉइंट है वहाँ पे नो लिख देना बस। नो फेस टू फेस रिलेशनशिप, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ईगो एंड मोर कोऑपरेशन, नो सेल्फ मेड, ठीक है, नो लिख देना है। ये कुलीज क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है न्यू फॉर्म्स क्लासिफिकेशन। न्यू फॉर्म्स क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स हैं, एक है मेंबरशिप ग्रुप, एक है रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप, एक है रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप में क्या आया, नॉर्मली मेंबरशिप ग्रुप में है मेंबर्स अटैच थ्रू फॉर्मली, यहाँ पे मेंबर्स जो हैं
वो अटैच्ड होंगे फॉर्मली, जैसे हम जाते हैं रास्ते में तो लोग मिल जाते हैं और फॉर्मली में हम हाय हेलो बोलते हैं, उतना ही। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ये थोड़ा अटैच्ड होते हैं, मतलब जितने भी मेंबर्स होंगे ना वो एक दूसरे से क्लोज होंगे और उनके साइकोलॉजी और माइंड से वो क्लोज होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब ग्रुप में और भी जाते हैं हम। फॉर्मल, जैसे फॉर्मल, फॉर्मल कौन सा एग्जाम्पल दे दो। फॉर्मल है जैसे हो गया स्कूल कॉलेज और कमिटी। इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा है, प्ले गेम्स जो खेलते हैं, मतलब हम लोग खेलने के लिए जो ग्रुप्स बनाते हैं वैसा। सम अदर जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, परमानेंट ग्रुप एंड टेम्पोररी ग्रुप। ठीक है, कुछ ग्रुप्स का नाम बोल रही हूँ, परमानेंट ग्रुप और टेम्पोररी ग्रुप, एक्सीडेंटल और पर्पसिव ग्रुप, कंपैरिजन में बोल रही हूँ, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, मोबाइल और इमोबाइल ग्रुप, इन एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इतने सारा नाम का वैरायटी दिया गया ग्रुप में, आपको टाइप्स चाहिए सारे, इसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बस टाइप्स लिखिएगा। अब आते हैं ग्रुप डायनेमिक्स क्या है। ग्रुप डायनेमिक्स इज लिंक टू सोशल साइकोलॉजी। ये जो ग्रुप डायनेमिक्स हैं, जो ग्रुप का परिवर्तन होता है, बार बार बोला गया, ये सोशल साइकोलॉजी और दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट वॉज इंडोक्ट्रिनेटेड बाय कर्ट लेविन इन 1945। ये जो ग्रुप डायनेमिक्स हमने कंसेप्ट पढ़ा, ये कंसेप्ट किसने बोला है, कर्ट लेविन ने एक्सप्लेन किया है, इंडोक्ट्रिनेटेड किया है, एक्सप्लेन किया है 1945 में। The social psychologist, the social psychologist, the social psychologist have emphasized the study of various processes which occurs within a group under group dynamics such as power, power shift, group formation, leadership। तो ये जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जितने भी, जो वेरियस प्रोसेसेस के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ग्रुप में, ग्रुप डायनेमिक्स जो होता है उसमें क्या क्या रहना चाहिए। पावर, एनर्जी, पावर रहेगा, पावर शिफ्ट होगा, मतलब मुझसे पावर आप में शिफ्ट हो रहा है ऐसा। एंड ग्रुप फॉर्मेशन, हम छोटे छोटे ग्रुप फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। लीडरशिप कैरेक्टर भी रहेगा, नेतृत्व लेने का क्षमता टुवर्ड्स अदर ग्रुप्स। और डिसीजन मेकिंग भी रहेगा। डिसीजन मेकिंग मतलब सब एक साथ मिलकर डिसीजन लेंगे। ठीक है, एक डेफिनेशन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू, फिर से नाम, एक अच्छा सा नाम आया है, क्रिच, 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 नॉट क्रिश, क्रिच है। और एक है क्रचफील्ड, क्रचफील्ड, क्रिच एंड क्रचफील्ड, क्रचफील्ड, क्रिच एंड क्रचफील्ड। ग्रुप डायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू दैम, ग्रुप डायनेमिक्स implies changes that takes place within a group। ग्रुप डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स चेंजेस, परिवर्तन, जो ग्रुप के अंदर परिवर्तन होता है उसी को ग्रुप डायनेमिक्स बोला जाता है। अभी ग्रुप डायनेमिक्स का बेसिक एजम्पशंस क्या है, 5 पॉइंट सुनो। ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप्स आर इनएविटेबल एंड यूनिवर्सल। ग्रुप्स को आप बोलोगे सडनली चेंज करना चाहो तो सडन वन मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते, और ये यूनिवर्सल है कि हर एक ग्रुप डायनेमिक्स में परिवर्तन आता है, ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, कैरेक्टर अलग अलग रहता है, ऐसा। ग्रुप्स मोबिलाइज पावरफुल फोर्स, पता है ग्रुप्स में बहुत सारा एनर्जीज चलते हैं, पावरफुल फोर्सेस चलते हैं, दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑफ जस्ट लाइक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे जो पावरफुल फोर्स है वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है सारे इंडिविजुअल्स के लिए। ग्रुप्स में प्रोड्यूस गुड और बैड कंसिक्वेंसेस। ये जो ग्रुप्स हैं कभी कभी अच्छे चीज़ें और रिजल्ट और आउटपुट देते हैं, कभी कभी बैड आउटपुट देते हैं। नेक्स्ट है डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ करेक्ट नॉलेज ग्रुप डायनेमिक्स। देखो, अगर आप एक ग्रुप में काम करते हो और उस ग्रुप का रिजल्ट आप चाहते हो कि अच्छा हो, एक कॉमन गोल के लिए काम करें और रिजल्ट अच्छा हो, तो उसके लिए पॉसिबल क्या चाहिए ना, पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज चाहिए, इंपॉर्टेंट नॉलेज चाहिए और करेक्ट नॉलेज चाहिए ग्रुप डायनेमिक्स में। फिर नेक्स्ट क्या है, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ग्रुप इन्फ्लुएंसेस। ये हेल्प करता है क्या, कंट्रोल करने में, ग्रुप का जो प्रभाव है उसको, एंड ग्रुप के जो बिहेवियर्स हैं उसको हेल्प करता है। फिर देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, क्या नेचर है, ग्रुप्स बिहेवियर इज चेंजेबल। ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, सबके बिहेवियर हमेशा चेंज होते जाते हैं। ग्रुप इंटरैक्शन इज ऑल्सो नोन एज सोशल इंटरैक्शन। नॉर्मली ग्रुप में रह के हम जब बातचीत करते हैं उसको सोशल इंटरैक्शन भी कहा जाता है। ग्रुप इंटरैक्शन में सोशल इंटरैक्शन के साथ साथ जस्ट लाइक कोऑपरेशन,
competitions, collaboration, just like assimilation, ये सब भी important character present होना चाहिए. अब आ जाओ फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक्स. ये दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब बताओ कितना समझ आया. तो हेल्पफुल फॉर द CCE. जब CCE हम काम करते हैं जैसे कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो वो सब में भी ये ग्रुप डायनेमिक्स काम में आता है, क्योंकि बच्चों के भी माइंड में प्रेशर डालता है ये ग्रुप डायनेमिक्स, क्योंकि हम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, हमें ग्रुप चाहिए जहाँ पे जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा ग्रुप और पीयर्स के साथ हमारा ग्रुप, दोस्तों के साथ, और सडनली हम लोग वर्क प्लेसेस में अपना अपना ग्रुप बना रहे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप डायनामिक्स मिल जाता है. ठीक है, तो इनको इफेक्ट करने के लिए कौन प्रेजेंट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप डायनामिक्स पहले तो है इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप गोल्स. ग्रुप गोल्स, अभी ग्रुप में हम प्रेजेंट जब होते हैं तो हमारा एक गोल फिक्स्ड होगा कि हम ग्रुप में रहते हैं तो उस ग्रुप का कुछ काम है तो हम लोग करेंगे. इंडिविजुअल का भी इफेक्ट पड़ेगा. फिर इमिटेशन, कॉपी करना. इमिटेशन मतलब कॉपी करना. जैसे कि सोचो कि एक ग्रुप का बिहेवियर देख के दूसरे पर्सन्स भी बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, तो दैट इज इमिटेशन. तो ये ग्रुप्स में रह के होता है जहाँ पे ईच एंड एवरी ग्रुप क्या करते हैं, ईच ग्रुप मेंबर इमिटेट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, जो अच्छा लगता है. फिर होता है सजेशंस. Suggestion allows all the members of the group to think simultaneously and affect the group behavior. Suggestions क्या अलाउ करता है, नंबर ऑफ जितने भी नंबर के मेंबर्स हैं ग्रुप में, सबको साइमल्टेनियसली काम करना है एक साथ, और सबका मिला जुला बिहेवियर इफेक्ट डालता है. सिंपैथी, नॉर्मल जब ग्रुप में रहते हैं तो हमारा जो ग्रुप का बिहेवियर है वो भी कभी कभी बहुत ही हार्श होता है, तो कभी कभी बहुत ही ईजी होता है, सिंपल होता है. तो उस बेसिस पे सिंपैथी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं ग्रुप बिहेवियर में मॉडिफाई करने के लिए. और सजेशंस हम उसी के बेसिस पे देते हैं जहाँ पे ग्रुप कहीं पे चेंज होना चाहिए और थिंक करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उस बेसिस पे. फिर नेक्स्ट आता है ग्रुप कोहेशननेस. कोहेशननेस जानते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोशियो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सोशियो साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ऑल्सो which इज नोन एज ग्रुप कोहेसिवनेस. मतलब जब हम लोग एक साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ये सोशियो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसी को ग्रुप कोहेसिवनेस बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना क्लोज होंगे उसके बेसिस पे ये बनता है. फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इन एजुकेशन एंड लर्निंग. देखते हैं पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज सो कम्प्रिहेंसिव. जो एजुकेशन का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दैट एवरी पर्सन हिज ओन कंट्रीब्यूशन. पता है जब हम लोग ग्रुप में रहते हैं, हम लोग कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, फिर भी हमारा इंडिविजुअल रोल भी रहता है, हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी प्रेजेंट रहता है, जिसके बेसिस पे हम ग्रुप में, क्लास में, स्टूडेंट और पार्लियामेंट में और कल्चरल कमेटी में, साइंस क्लब में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, हमारा जो भी काम रहता है उसे हम करते हैं, एट्सेट्रा. ऑल दिस ग्रुप्स कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. जितने भी ग्रुप्स का हमने भी मेंशन किया, सारा आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ देते हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन में. एजुकेशन के फील्ड में अपना कार्य दक्षता दिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, शेयरिंग करते हैं पॉइंट्स को. ग्रुप कोहेसिवनेस अभी समझाया था कि द स्टूडेंट डेवलप सेंस दैट दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द स्कूल. स्टूडेंट के अंदर ये पॉइंट आया कि वो एक ही स्कूल के मेंबर हैं. दे टू हैव सम ड्यूटीज़, उनका भी कुछ ड्यूटीज़ है, राइट्स है. ग्रुप टीचिंग यू नो दैट हेल्प्स इन ग्रुप वर्किंग. मतलब ये ऐसा टीचिंग जो कि ग्रुप में काम करने को हेल्प करे. टीचिंग एस्थेटिक सब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स ए गुड मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, अच्छा मीडियम देता है मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए. सेलिब्रेशन ऑफ डेज एंड फेस्टिवल. जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो हमें अगर प्रमोट करना है, जैसे कि फेस्टिवल मनाओ, डेज सेलिब्रेट करो, जैसे हम कोऑपरेशन, सिंपैथी, गाइडेंस, ये सब बढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे के अंदर, तो हमें ये चाहिए. नेक्स्ट, मोरल एंड रिलीजियस टीचिंग. तो ये क्या बताता है, जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो इस टाइप का टीचिंग चाहिए जहाँ पे हम रिलीजियस बेसिस पे सारे धर्म को सपोर्ट करें, मेंटेन करें, कंटिन्यूसली एक दूसरे को प्रमोट करें.
नो स्कोप फॉर कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब वन काइंड ऑफ झगड़ा बोला जा सकता है, तो उसका पॉसिबिलिटी मत रखो एक ग्रुप में, अगर रखोगे तो ग्रुप टूट जाएगा। नंबर 7, क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे, कंडीशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स बहुत अच्छे से चले। नॉलेज ऑफ ग्रुप नेचर, ग्रुप्स और ग्रुप डायनामिक्स हेल्प्स इन नोइंग द नेचर ऑफ द ग्रुप, ये हेल्प करता है नेचर मतलब ग्रुप का जो नेचर है उसे जानने के लिए। सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, ग्रुप लिविंग इंक्रेजेस सेटिस्फैक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स, जब हम लोग एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे ज़रूरतें क्या हैं और एक दूसरे के ऊपर हम कितना डिपेंडेंट हैं और हमारा बेसिक नीड और प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं वो कौन सी हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, तो ऑब्वियस है जब हम ग्रुप में काम करते हैं उसका मेन पार्ट होता है कोहेसिवनेस, एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील होना, उसके साथ क्रिएटिविटी कोऑपरेटिविटी, ये दोनों चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा कॉमन गोल जो है वो फुलफिल हो सके। टेक्निक का है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक नाम से ही समझ आ रहा होगा, अभी आपने सोसाइटी के बारे में मेंशन किया था, हमने ग्रुप के बारे में मेंशन किया था, उसी पॉइंट से ही ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ था कि बाद में करूँगी। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू देखो सोशियोमेट्रिक टेक्निक पे हमने पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप समझ आ रहा है अभी, जिसका कॉमन इंटरेस्ट होगा, कॉमन गोल होगा और एक ही जैसा बिहेवियर होगा, वो चाहते हैं कि इस टाइप के लोगों के साथ ही हमारा ग्रुप बने, तो वो ग्रुप बन जाना। तो देखो कैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जब सेम रहते हैं बाय रिलीजियन, बाय कास्ट और बाय एनी टाइप ऑफ थॉट, तब हमारा एक ग्रुप बनता है। तो ये जो वर्ड है सोशियोमेट्री, द वर्ड सोशियोमेट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से आया है। द वर्ड सोशियोमेट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस, सोशियस वर्ड से आया है। सोशियस का मतलब होता है पार्टनर, फ्रेंड और कंपेनियन। एंड जो मैट्रिक पॉइंट था, सोशियोमेट्री है ना, दो वर्ड है, सोशियो वर्ड आया है सोशियस से, मेट्री वर्ड आया है मैट्रम से, मैट्रम METRUM, मैट्रम वर्ड से। मैट्रम का मतलब होता है मेजरमेंट और मेजर करना। सो हम लोग कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उस क्वालिटी को मेजर करना, दैट इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर कितना निर्भरशील है और कितना भरोसा करते उस बेसिस पे हमारा ग्रोथ रहेगा, तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए सोशियोमेट्री बना हुआ है। ये जो टर्म है सोशियोमेट्रिक और सोशियोमेट्री, ये जो टर्म है किसने दिया, कॉइन्ड बाय JL मोरेनो, ठीक है, नाम क्या है, JL मोरेनो, JL मोरेनो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये क्वांटिटेटिव मेथड, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप। अच्छे से समझो, आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या है उसको मेजर करने के लिए जो मेथड है उसी को सोशियोमेट्री कहते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है कि आपका और मेरा रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ कितना रिलेशन है, कौन सा रिलेशनशिप है, उसे जानने के लिए जो मतलब प्रोसेस निकला है, जो मेथड है, वो है आपका सोशियोमेट्रिक टेक्निक। मतलब यहाँ पे हम ग्रुप्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ग्रुप के बारे में बातें करेंगे और उसके अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करेंगे, दैट्स इट, उसी को मेजरमेंट करना, ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीपल मेक चॉइसेस इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कभी कभी आपका रिलेशनशिप एक से दूसरे पर्सन से, एक पर्सन के साथ जितने परसेंटेज में दूसरे पर्सन से में भी कम या ज़्यादा हो सकता है, और ये डिपेंड करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के चॉइसेस के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन में चलते हैं, डेफिनेशन में मेंशन है फ्रेंच, पर्सन का नाम है फ्रेंच, FRANZ, फ्रेंच। फ्रेंच ने डिफाइन किया है सोशियोमेट्री एज, उनके अकॉर्डिंग सोशियोमेट्री क्या है, सोशियोमेट्री एज ए मेथड यूज्ड फॉर द डिस्कवरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ द सोशल कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग द अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्सन बिटवीन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप। अब देखो, फ्रेंच ने डिफाइन किया ए मेथड यूज्ड फॉर द डिस्कवरी एंड मैनिपुलेशन ऑफ सोशल कॉन्फ़िगरेशन। देखो, मेथड यूज फॉर द डिस्कवरी, कोई चीज़ को उद्भावन करने के लिए और मैनिपुलेट करके चेंज करने के लिए ये रखा गया था, और उसके बेसिस पे हम अट्रैक्शन कितना है और रिलैक्सेशन कितना है ये जान पाएंगे एक ग्रुप में, ठीक है। पर्पस ऑफ सोशियोमेट्री क्या है, पहले तो हम रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, तो रिलेटेडनेस रहेगा, मेजरमेंट ऑफ द रिलेटेडनेस।
देन सेकेंड पॉइंट है टू लर्न द interaction to learn the interaction and the structure of a group. Learn the instruction or interaction and structure of a group. Next, assessment of behavior within groups. बच्चों के बिहेवियर, ग्रुप के बिहेवियर को चेक करने के लिए ये हेल्पफुल है, असेसमेंट करने के लिए. टू मेजर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कोहेसिवनेस, मोरल एंड बॉन्डिंग. ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम मेजर करते हैं कि कितना अटैच्ड है, वैसे बॉन्डिंग को भी, मोरल को भी. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन. जब हम सोशियोमेट्री टेक्निक में होते हैं तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि इम्प्रूव कितना हो रहा है कम्युनिकेशन में. टू शो द पैटर्न्स ऑफ हाउ इंडिविजुअल एसोसिएट विथ ईच अदर. यहाँ पे हम पैटर्न्स भी दिखाते हैं कि कितने अच्छे से इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक्टिंग करें, और डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स में इंडिविजुअल्स को एनकरेज किया जा रहा है कि वो लोग बॉन्डिंग बनाएं. ठीक है, क्वालिफिकेशन अच्छा करें. नेक्स्ट, सोशियोमेट्रिक टेक्निक दो टाइप का होता है, एक है सोशियोग्राम, एक है सोशियोमेट्रिक मैट्रिसेस. ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशल लिंक्स, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सोशल लिंक्स एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिंक्स. तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेनली मेंशन होता है सोशल लिंक्स के ऊपर, एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मेनली डिपेंड करता है आपके सोशल लिंक्स पे. दोनों ही सोशल लिंक्स पे डिपेंड करते हैं. अब टाइप्स ऑफ सोशियोमेट्री. सोशियोमेट्री हैज़ ए टू मेन ब्रांचेस. ठीक है, सोशियोमेट्री में दो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, रिसर्च सोशियोमेट्री एंड अप्लाइड सोशियोमेट्री. दो टाइप के ब्रांचेस हैं, एक है रिसर्च सोशियोमेट्री, दूसरा है अप्लाइड सोशियोमेट्री. रिसर्च सोशियोमेट्री इज एक्शन रिसर्च विद ग्रुप्स एक्सप्लोरिंग द सोशियो इमोशनल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. देखो, रिसर्च सोशियोमेट्री, रिसर्च मतलब होता है छानबीन करना या खोज करना. तो ये एक टाइप का एक्शन रिसर्च है जो कि ग्रुप्स के अंदर करते हैं हम लोग. उनका सोशियो इमोशनल नेटवर्क ऑफ जो रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप और मैं एक साथ काम करें, धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर. एग्जाम्पल, हु इन दिस ग्रुप डू यू वांट टू सिट बिसाइड यू एट वर्क. कभी कभी हुआ है, देखा होगा, मेरे साइड में कौन बैठना चाहता है. अगर चाहता है दैट मीन्स उसके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, या हु इन द ग्रुप डू यू गो टू फॉर एडवाइस ऑन ए वर्क प्रॉब्लम. आप में से कोई एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में कौन से इतने लोग होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर एडवाइस देना चाहेंगे. और हु इन द ग्रुप डू यू सी प्रोवाइडिंग सेटिस्फाइंग लीडरशिप इन द पेंडिंग प्रोजेक्ट. तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके कौन काम करवा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट. समटाइम्स कॉल्ड नेटवर्क एक्सप्लोरेशन. जब हम नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च सोशियोमेट्री यूज़ किया जाता है. जैसे कि रिलेशनल पैटर्न्स को देखने के लिए, छोटे ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स, लार्जर ग्रुप्स, स्मॉलर ग्रुप्स, इसको देखने के लिए, पॉपुलेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है. अप्लाइड सोशियोमेट्री क्या है? अप्लाइड सोशियोमेट्रिस्ट यूटिलाइज ये रेंज ऑफ मेथड. ये एक अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन ज्वाइन करना है उसमें. तो उन्होंने रेंज ऑफ मेथड्स का यूज़ किया ग्रुप को, लोगों को रिव्यू करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए नॉलेज को, एंड डेवलप किया एग्जिस्टिंग साइको सोशल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप. जो उनके अंदर जो साइको सोशल रिलेशनशिप है उसका नेटवर्क को ढूंढा. बोथ फील्ड्स ऑफ सोशियोमेट्री जो भी है एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस थ्रू देयर एप्लीकेशन ग्रेटर स्पॉन्टिनिटी, क्रिएटिविटी ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप. ये जो सोशियोमेट्री है ये एप्लीकेशन के थ्रू या फिर स्पॉन्टिनिटी मतलब बार बार प्रैक्टिस के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप में होता है. यूज़ ऑफ सोशियोमेट्री. सोशियोमेट्री हम लोगों को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बातचीत को, उनके रोल को, उनके इंटरेक्शन को. इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेज़र ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स. ये ऑल्सो हेल्प करते हैं किसको मेज़र करने के लिए, जैसे रिलेशनशिप, कोहेसिवनेस, कितना हम अटैच्ड हैं, हमारा मोरल और कितना हमारा बॉन्डिंग है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेज़र, ये उसके बाद भी ये यूज़ होता है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने के लिए, जस्ट लाइक लीडरशिप कैरेक्टर, अपना एग्रेसिवनेस, लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम, कंजर्वेटिज्म मतलब चुपचाप रहना, दब के रह जाना. तो ये सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉम्पोनेंट्स जो भी है लाइफ में, उसको भी बढ़ावा देता है और पॉजिटिव ले जाता है.
एनी पर्सनालिटी फैक्टर दैट इज रिलेटेड टू इंटरपर्सनल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन कैन बी मेजर्ड सोशियोमेट्रिकली। कोई भी पर्सनालिटी फैक्टर जो कि इंटरपर्सनल लोगों से बात करते हुए आप में शो होता है, उसको भी यहाँ पे मेजर किया जाता है। सोशियोमेट्री प्रोवाइड्स ए बर्ड्स आई। सोशियोमेट्री एक तरफ का ना तीक्ष्ण नज़र है, जैसे पक्षियों का नज़र बहुत तेज होता है वैसा, जो कि ग्रुप स्ट्रक्चर को पूरा प्रॉपरली देखता है, कैसे लोग प्रेजेंट है, कैसा अट्रैक्ट हो रहे लोग, ये सब कुछ चेक करता है। इसी को सोशियोमेट्री बोलते हैं।